नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है कि उसके लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है कि झूठी खबरें ना दिखाएं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। देश गुरुवार को सदी के सबसे बड़े विमान हादसे से करहा उठा। अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट जा रहा एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के 2 मिनट बाद ही रहवासी क्षेत्र में क्रैश हो गया। हादसे में 229 विमान यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर समेत 268 लोगों की मौत हो गई। विमान में 230 यात्री सवार थे। एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गया। विमान एयरपोर्ट के बाहर मेघानी नगर में सिटी सिविल हॉस्पिटल और बीजे मेडिकल कॉलेज के पर गिरा। वहां 27 लोगों की मौत हुई। इनमें 5 डॉक्टर और अन्य शामिल है। 20 डॉक्टर लापता है। मृतकों की संख्या बढ़ने के भी आसार हैं। विमान में सवार गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का भी निधन हुआ है। इनमें राजस्थान को भी क्षति हुई है। हादसे के वक्त विमान में बांसवाड़ा के डॉक्टर दंपति डॉक्टर कौमी व्यास और पति डॉक्टर प्रतीक जोशी अपने 3 बच्चों प्रद्युत, मिराया और नकुल भी बैठे हुए थे। डॉक्टर कौमी ने 1 महीने पहले ही उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल की जॉब छोड़ी थी और पति के साथ ही रहने के लिए लंदन जा रही थी। डॉक्टर प्रतीक लंदन में एक निजी अस्पताल से जुड़ने वाले थे और डॉक्टर कौमी को भी वहीं नई नौकरी ज्वाइन करनी थी, इसलिए उन्होंने 3 बच्चों को भी लंदन शिफ्ट होने के लिए मना लिया था। परिवार ने बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया था, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में राजस्थान के 12 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 5 बांसवाड़ा, 5 उदयपुर और एक बालोतरा और बीकानेर के रहने वाले हैं। इनमें कोई डॉक्टर तो कोई कुक, कोई डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए जा रहा था। उदयपुर की खुशबू की तो 6 माह पहले ही शादी हुई थी और पहली बार पति के पास रहने लंदन जा रही थी। अब दूसरी खबरें भी। आरएस भर्ती 2024 की मुख्य परीक्षा में अब महज 4 दिन बचे। इसे स्थगित करने की मांग के लिए अभ्यर्थी राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वार पर धरने पर है। उनके समर्थन में दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा, 40 से अधिक विधायक मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सक्षम स्तर तक मांग पहुंचाकर उचित निर्णय का आश्वासन दे चुके हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल अभ्यर्थियों के समर्थन में है, फिर भी सरकार निर्णय नहीं कर पा रही। उधर आरपीएससी को अब यूआर साहू के रूप में नया अध्यक्ष भी मिल चुका है, पर अभ्यर्थियों की मांग पूरी नहीं हो रही। सरकार ने परीक्षा स्थगित कर दी है और नई तय तिथि 17-18 जून को परीक्षा कराने की बात कह रही है, इसलिए अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यूआर साहू ने आयोग अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। आरएस मुख्य परीक्षा के स्थगित करने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में जयपुर में चल रहे आंदोलन की उन्हें जानकारी है, लेकिन अब इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। अब यदि कोई राजस्थान में भामाशाह बनता है मेडिकल विभाग के लिए तो उसके लिए एक नया फरमान आया है। नया फरमान भामाशाहों के लिए परेशानी हो सकती है या आसानी हो सकती है, इसके लिए आप भी अवश्य कमेंट करके बताएं। यदि आप दान देते हैं तो उसके साथ दक्षिणा भी होगी। जी हाँ, दान के साथ दक्षिणा भी। एम्बुलेंस दान दी तो 5 साल डीजल ड्राइवर का खर्च भी देना होगा। अब देखना यह है कि भामाशाह को इससे कितनी मुसीबत आने वाली है या इस तरह से आसानी रहेगी सरकार के लिए। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में स्वयंसेवी संस्थाओं, दानदाताओं और जनप्रतिनिधि द्वारा दिए जाने वाले मेडिकल उपकरण, एम्बुलेंस, फर्नीचर और अन्य सामग्री के लिए अब दान स्वीकार्य समिति बनेगी। इस समिति में संबंधित अस्पतालों और सेंटर के संस्था प्रभारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी शामिल होंगे। कमेटी की अनुशंसा के बाद ही दान स्वीकार किए जाएंगे। इस संबंध में मेडिकल विभाग ने सभी कलेक्टर, सीएमएचओ को परिपत्र भेज दिया है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दान के साथ अब दानदाताओं को मेडिकल उपकरणों को 5 साल तक चलाने की दक्षिणा देनी होगी। जी हाँ, विभाग के जारी परिपत्र के अनुसार दान में ली जाने वाली एम्बुलेंस के साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसे चलाने के लिए ड्राइवर, ईंधन और उसके रखरखाव पर होने वाला व्यय दानदाता कम से कम 5 साल वहन करेगा। यही शर्त मेडिकल उपकरणों जांच मशीनों के लिए तय की गई है। अगर कोई दानदाता किसी अस्पताल में कोई उपकरण, मशीन देना चाहता है तो उसे 5 साल तक उसके रखरखाव और उससे काम आने वाले
भोग्य वस्तु का खर्च वहन करना होगा। अब देखना यह है कि किस तरह से इसकी भामाशाहों को मुसीबत आने वाली है कि यदि कोई दान देता है तो 5 साल तक तो क्यों उसको चलाने के लिए वह वहन करेगा। यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सरकार उसको अब वहन करे या उस पर होने वाले खर्च को वहन कर सके। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता में मतदान बूथ पर मजिस्ट्रेट को थप्पड़ मारने के मामले में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को टोंक SC/ST कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि एक अन्य प्रकरण में गिरफ्तारी होने से नरेश मीणा को रिहा नहीं किया गया है। नरेश के वकील फतेह लाल मीणा ने बताया कि नरेश को टोंक जेल से VC के जरिए अदालत में पेश किया गया। हालांकि सरकारी वकील के नहीं होने के कारण बहस टल गई। अब 16 जून को चार्ज पर बहस होगी। गौरतलब है कि 30 मई को हाईकोर्ट ने थप्पड़ प्रकरण में नरेश मीणा की जमानत याचिका मंजूर कर ली थी। राजस्थान को स्थायी पुलिस महानिदेशक 1 जुलाई से मिलने की संभावना है, यानी 30 जून तक ACB DG रवि प्रकाश मेहरा ही कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक रहेंगे। राज्य सरकार ने 7 वरिष्ठ IPS अधिकारियों के नाम UPSC को भेजे हैं, जिनकी सेवा में 6 महीने से अधिक का समय बाकी है और DG कैडर की वरिष्ठता में शामिल है। UPSC इनमें से 3 नामों का पैनल राज्य सरकार को भेजेगी और उन्हीं में से मुख्यमंत्री तय करेंगे एक नाम। वह सीनियर भी हो सकते हैं और जूनियर भी हो सकते हैं। भास्कर की एक बड़ी खबर। जी हां, कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद भी राजधानी के अस्पताल तैयार नहीं है। बुधवार को केवल जयपुर में 14 मामले सामने आने के बाद भी मेडिकल विभाग कुंभकर्णी नींद में है। अस्पतालों ने लापरवाही की दर पार कर दी है। निजी अस्पतालों में न तो जांच सुविधा और न ही संक्रमित मरीजों के लिए अलग से कोविड वार्ड बनाया गया है। ऐसे में संक्रमित मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिलने पर इसके फैलने का खतरा बना रहता है। भास्कर ने राजधानी के 30 से अधिक अस्पतालों में कोरोना मरीजों की जांच और भर्ती करने की प्रक्रिया को लेकर फोन किए तो अधिकांश ने कोविड पॉजिटिव को भर्ती करने से मना कर दिया। सभी ने SMS अस्पताल ले जाने की सलाह दी। हालांकि विशेषज्ञों ने कोविड को बड़ा खतरा नहीं बताया है। विशेषज्ञ हमारे यहाँ के कभी भी कोविड या किसी भी तरह के कोई खतरे को बड़ा खतरा बताते ही नहीं है, लेकिन जब खतरा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो विशेषज्ञ गायब हो जाते हैं और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और फिर जब 2-3 महीने बाद में वापस उसमें शांत होता है या खतरा टलता है, फिर विशेषज्ञ आते हैं कि इसमें क्या कमी थी और किस में क्या कमी थी। इसलिए विशेषज्ञों की बात तो ना माने, वो ज़्यादा अच्छा है। विशेषज्ञ सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कोविड को बताना चाहिए कि कितना बड़ा खतरा है, यह पूरी दुनिया ने देखा है। इसलिए कोविड अच्छा है, बुरा है, खतरा है या नहीं है, फिर भी अस्पतालों को ऑक्सीजन, दवाई, वार्ड, इनके लिए तो सजग रहना ही चाहिए। लेकिन हमको कोई इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि हमको राजा सोनम की खबरों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हमको ऐसा कोई इंटरेस्ट या कोई खबर नहीं है या कोई खतरा नहीं है जहां हमारे बच्चों की बेरोजगारी होती हो या जहां हमारे ऐसा कुछ लगता हो कि हम अस्पताल में जाकर अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ेगा। हमको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजधानी जयपुर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। बीते 1 हफ्ते से लगातार चल रही गर्म हवाओं के असर से पारा गुरुवार को 45 डिग्री के भी पार चला गया। 24 घंटे में 0.8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई और पारा 45.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। ये सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुबह 9 बजे से ही तेज धूप का असर दिखा और दोपहर से शाम तक झुलसाने वाली लू चलने से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित रहा। दिन भर गर्म हवा चलने का असर रात में रहा। राजधानी में रात का पारा 32.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो प्रदेश में प्रतापगढ़ के बाद सबसे गर्म है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन बाद नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने के आसार हैं। ऐसे में जयपुर संभाग सहित 25 जिलों में आंधी बारिश की संभावना। इसके बाद तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट होने से भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। यानी लेकिन अभी 3 दिन तक हमको गर्मी को ही सहन करना पड़ेगा। दिन भर लू और भीषण गर्मी के चलते भीड़ भाड़ वाले बाजार भी दिन से सूने नजर आए। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक कम रहा और रात में भी लू का असर रहा। भीषण लू प्रदेश में आम जनजीवन प्रभावित कर रही है। सभी शहर लू की चपेट में है। पारा लगातार चढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में 12 शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ। श्री गंगानगर में 47.8 और चूरू में 46.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बीकानेर संभाग में भीषण गर्मी और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। वनस्थली, अलवर, जयपुर, पिलानी, जैसलमेर, बीकानेर सहित कई में भीषण लू का असर रहा और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज रहा।
दिन का तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना है। लू के असर से रात में भी गर्मी से राहत नहीं है। रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में तेज गर्मी इस हद तक बढ़ी कि हीट वेव के दौरान गर्भवती महिलाओं की सेहत पर गंभीर संकट नजर आया। पिछले 5 वर्षों में राज्य में 53 ऐसे दिन थे जब तापमान का स्तर सामान्य से काफी ज्यादा रहा। इनमें से 20 दिन ऐसे रहे जिनमें प्रेगनेंसी हाई रिस्क डे भी माना गया। इसका मतलब यह है कि ये दिन गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे जोखिम भरे थे। इस दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए खतरा कई गुना अधिक बढ़ गया। राजस्थान में 4 दिन ऐसे भी थे जब तापमान 99 परसेंटाइल से ऊपर चले गया, यानी ये वे दिन थे जब तापमान उस इलाके के 1% सबसे गर्म दिनों से भी ज्यादा होता है। शिक्षा विभाग ने विधायकों से तबादलों के लिए 70 नाम मांगे हैं। विधायक अपने क्षेत्र में ही तबादले करा सकेंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। विधायकों से नाम मांगे जाने को लेकर विभाग ने उन्हें एक फॉर्मेट भेजा था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें विधायकों को 15 जून तक नाम भेजने के निर्देश दिए हैं। यह नाम शिक्षा मंत्री के मेल आईडी पर मांगे गए हैं। विधायकों को यह भी कहा गया है कि इस मेल आईडी पर पूर्व में भेजी गई सूची को निरस्त माना जाए। अब नई सूची भेजी जाए। फॉर्मेट वायरल होने के बाद शिक्षकों को जल्दी तबादले खुलने की उम्मीद बन गई। इस मामले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि तबादलों की पूर्व तैयारी के लिए जारी किया गया तबादले अभी नहीं खुले हैं। स्कूली विद्यार्थियों के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने गुरुवार को इंडिया एआई टिंकरप्रेन्योर समर बूट कैंप की शुरुआत की। इस बूट कैंप में 6ठी से 12वीं तक के छात्र हिस्सा ले सकेंगे। कैंप 15 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े टूल्स, टेक्नोलॉजी और उसका इस्तेमाल कर प्रोडक्ट या सॉल्यूशन बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। बूट कैंप में 10 कोर मिशन के साथ 2 मास्टर क्लास होगी, जिसमें एक्सपर्ट और इंडस्ट्रीज लीडर्स एआई के बारे में बताएंगे। वर्ल्ड डॉल डे, जी हाँ, डॉल डे यानी गुड़िया का दिन। इसमें क्या है, बेटियों को सिर्फ गुलाबी रंग ही पसंद आए ये जरूरी नहीं, बेटी को भी गुलाबी रंग और डॉल्स पसंद आ सकती है। जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेकर जयपुर के 11वीं क्लास के विद्यार्थी काव्यप्रीत सिंह चौहान जागरूकता फैला रहे हैं। वह पिछले कुछ वर्षों से स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ डॉल्स तैयार कर रहे हैं। अब तक वह 2500 से अधिक डॉल्स बना चुके हैं। काव्यप्रीत ने बचपन से अपनी मां भारती सिंह को जेंडर सेंसिटिविटी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और गर्ल्स एजुकेशन जैसे विषयों पर काम करते देखा। वेस्ट फैब्रिक से डॉल्स बना गर्ल्स को दे रहे हैं रोजगार। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में गुरुवार से शुरू हुई अखिल भारतीय युवा कलाकार प्रदर्शनी में ग्रामीण अंचल की संस्कृति, कला और संवाद के बीच एक गहरा संबंध देखने को मिला। इस प्रदर्शनी में कलाकारों ने पेंटिंग्स के जरिए मॉडर्न सोसाइटी की जटिलताओं, भावनाओं, संस्कृति और प्रकृति से जुड़े विषयों को अभिव्यक्त किया। जयपुर पुलिस आयुक्त द्वारा 14 जून को होने वाली जन सुनवाई अब सामुदायिक केंद्र भागीरथ मार्ग, जनपद श्यामनगर में होगी। जन सुनवाई शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक होगी। पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार यह सामुदायिक केंद्र में की जा रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से नई शिक्षा नीति के विरोध में आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित मीटिंग 15 जून को सुबह 10 बजे आरयू के देरा श्री शिक्षक सदन में होगी। संगठन के महामंत्री डॉक्टर बने सिंह ने बताया कि इस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी और संरक्षक मंडल के सभी सदस्य, इकाई सचिव एवं सभी सक्रिय सदस्यों को बुलाया गया है। बैठक में संगठन के सदस्यता अभियान की कार्य योजना तैयार की जाएगी। शिक्षकों के लंबित मुद्दे एवं समस्याओं पर मंथन किया जाएगा। साथ ही उनके समाधान की दिशा में संगठन के प्रयासों पर चर्चा होगी। सिंह ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के जन विरोधी स्वरूप पर संगठन के आंदोलन की कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। पीडब्ल्यूडी ठेकेदार की हड़ताल जारी है। ठेकेदारों ने रविवार से प्रदेश में चल रहे काम बंद करने का ऐलान किया है। काम बंद करने की वजह से प्रदेश में करीब 500 से अधिक प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे। ठेकेदारों ने ऑल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने बैठक की। इसमें सभी ठेकेदारों ने सर्वसम्मति से काम बंद करने का निर्णय लिया। इसके बाद 11 सदस्यों की संघर्ष समिति का गठन किया गया। इस समिति के माध्यम से आंदोलन को तेज किया जाएगा। ठेकेदार बकाया राशि भुगतान करने, रजिस्ट्रेशन फीस को वापस लेने, डीएलपी अवधि कम करने सहित कई मांगों को लेकर यह मांग कर रहे हैं।
जयपुर ग्रामीण पुलिस ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रवृत्ति पोर्टल पर फर्जी दस्तावेज अपलोड कर 23.6 लाख रुपए की छात्रवृत्ति हड़पने वाले एक संगठित गिरोह को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गबन की गई राशि की बरामदगी और अन्य आरोपियों की भूमिका के संबंध में जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी 1 साल से फर्जीवाड़ा कर रहे थे। मामले में 2 दर्जन से अधिक छात्र भी शामिल हैं, जिनके खाते में पैसा जमा हुआ है। एसआई भर्ती को निरस्त करने व आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर शहीद स्मारक पर गुरुवार को बीआरएलपी का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। धरना स्थल पर अहमदाबाद विमान हादसे में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। शतम जीवेम शरद शतम एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ है हम 100 शरद ऋतु तक जीवित रहे। 100 साल तक भगवान की बनाई इस सुंदर सृष्टि को हम देख पाएं, लेकिन आजकल नई पीढ़ी में स्क्रीन टाइम बढ़ने और आंखों के प्रति जागरूकता की कमी के चलते आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है। इस बार जैसलमेर पोखरण स्थित रुणीचा धाम बाबा रामदेव मेले में आने वाले 1 लाख श्रद्धालुओं की आंखों की जांच की जाएगी। इसके लिए दिव्य नेत्र कुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अस्थायी हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। 7 जर्मन हैंगर टेंट से 6 एकड़ भूमि पर बनने वाले अस्थायी हॉस्पिटल में आंखों की जांच के साथ उपचार की भी सुविधा रहेगी। कमजोर नजर वाले भक्तों को चश्मे भी दिए जाएंगे। दिव्य नेत्र कुंभ में नेत्रदान के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। पहली बार रुणीचा धाम मेले में होगा नेत्र कुंभ। 1 लाख लोगों की आंखों का होगा निःशुल्क उपचार, चश्मा और दवा भी दी जाएगी। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षा संघ की प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को एक निजी होटल में हुआ। मुख्य अतिथि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा थे। भीषण गर्मी के बीच भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर की तिथियों पर हो पुनर्विचार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल में विद्यार्थियों के बुनियादी संचार कौशल विकास के लिए शिविर आयोजन के आदेश जारी किए हैं। यह शिविर जून में लगने हैं। 7 दिवसीय इन शिविरों में 75 से 100 बच्चों को बुलाने का लक्ष्य है। यही नहीं, शिविरों के आयोजनों के आदेश भी जून के पहले सप्ताह में जारी किए गए हैं। जबकि स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, इसलिए उन शिविरों के लिए अभी शिक्षक भी उपलब्ध नहीं है। भीषण गर्मी के बीच आदेश निकालने को लेकर शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षक संगठनों ने जताई नाराजगी, बोले ग्रीष्म अवकाश में स्कूल में न बच्चे न शिक्षक, फिर क्यों आदेश निकाले गए। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा प्रभारी अग्रवाल राहुल गांधी से माफी मांगे। राधा मोहन के बयान से कांग्रेस आक्रोशित है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल की ओर से राहुल गांधी को लेकर दिए बयान की कांग्रेस ने निंदा की है। डॉक्टर अग्रवाल की ओर से राहुल गांधी पर अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने कहा कि भाजपा नेता सत्ता के घमंड व अहंकार में चूर है। उनका दिमाग 7वें आसमान पर है। उनको यह नहीं पता कि राहुल गांधी वर्तमान में लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता है। उनके लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राजस्थान प्रभारी का इतनी गिरी हुई टिप्पणी करना और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना ओछी राजनीति का परिचायक है। राहुल की लोकप्रियता से भाजपा के नेता घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल अपने कृत्य पर माफी मांगे, अन्यथा कांग्रेस उन्हें कोटा में घुसने नहीं देगी। महासचिव डॉक्टर विजय सोनी ने भी निंदा की है। जयपुर जोधपुर राज्य में डिस्कॉम के कई सर्किलों में नया बिलिंग सॉफ्टवेयर लागू होने के साथ ही बड़ी संख्या में डिफेक्टिव के बहाने मीटर बदले जा रहे हैं। अब खराब मीटर की लैब में टेस्टिंग तथा ऑडिट कराई जाएगी। इन मीटरों में रीडिंग छोड़ने व बिलिंग में फर्जीवाड़ा होने की आशंका के बाद डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने ऑडिट करवाने का आदेश दिया है। राजस्थान शासन सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनावी माहौल बनने लगा है। दोपहर के समय दमखम दिखाने के लिए कर्मचारियों के अलग अलग गुट सभाएं कर रहे हैं। इसी बीच मतदाता सूचियों पर भी काम शुरू हो गया। सदस्यता सूची जारी कर दी गई है। इसमें जिन कर्मचारियों के नाम रह गए उन्हें जोड़ने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने निर्देशित किया है कि डीग जिले में पीएम जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की पहल पर प्रदेश के सरकारी स्कूल के 19 होनहार विद्यार्थी हवाई जहाज से निःशुल्क यात्रा कर मुंबई जाएंगे। इनमें 4 बच्चे रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के हैं। मंत्री दिलावर ने खीमच में जनसुनवाई के दौरान बताया कि जालोर निवासी भामाशाह मोहनलाल रताली माली सिरोही कई बच्चे हवाई जहाज से मुंबई की यात्रा करवाएंगे। बच्चे 10 अगस्त को हवाई जहाज से मुंबई रवाना होंगे, जहां भामाशाह स्वयं अगवानी करेंगे।
वहां 3 दिन ऐतिहासिक स्थलों व मनोरंजक स्थानों का भ्रमण कर इन्हें घुमाया जाएगा। साथ ही प्रवासी राजस्थानियों की ओर से इसका सम्मान समारोह भी किया जाएगा। ये 13 अगस्त की शाम मुंबई से रवाना होंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई की तर्ज पर इस बार स्कूल खुलने से पहले ही कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस जारी कर दिए। एनईपी 2020 के आधार पर तैयार सिलेबस का फायदा विद्यार्थियों और टीचर्स को मिलेगा। 1 जुलाई से राजस्थान में स्कूल खुलने के साथ ही नए सिलेबस के आधार पर पढ़ाई की जा सकेगी। सिलेबस से राजस्थान के 1 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। सीबीएसई की तर्ज पर बोर्ड ने पहली बार पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षाओं के परिणाम के आसपास ही तैयार करा लिए। कक्षा 9वीं व 10वीं के सभी विषयों के साथ ही 9वीं और 10वीं प्रवेशिका के समस्त विषयों के पाठ्यक्रम को पहले बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इसके बाद कक्षा 11वीं व 12वीं कनिष्ठ उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्याय के समस्त विषयों के पाठ्यक्रम को भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 4 बच्चों सहित परिवार के 6 लोगों की हत्या के मामले में एडीजे महिला उत्पीड़न कोर्ट के फैसले को बदलते हुए मृत्यु दंड को खारिज करते हुए दोष मुक्त कर बरी कर दिया गया है। चूरू में एक बुधवार रात को 36 वर्षीय युवक की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई, वही महिला को घायल कर दिया गया। हरियाणा के भिवानी जिले के सुरसुरा गांव निवासी विकास जाट पुत्र आदराम का लसेड़ी गांव में महिला के घर पिछले कई वर्ष से आना जाना था। ससुराल पक्ष के लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था, तो युवक को पीट कर हत्या कर दी गई। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में गुरुवार को जगत गिंगला मार्ग पर नीलगाय को बचाने के प्रयास में मारुति वैन खाई में गिर गई, जहां वैन में आग लगने से एक युवक जिंदा जल गया। वहीं राहगीरों की तत्परता से 2 युवकों को बड़ी मुश्किल से बचाया गया, लेकिन दोनों युवक झुलस गए। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।